नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और एक नई रचना के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँ। और चलिए, इस कृपा करके मेरी इस रचना को आप सुनें और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में टिप्पणियों के माध्यम से हम तक प्रेषित करने का कष्ट करें। शीर्षक है मैं न कहता था। स्टार्ट करते हैं। मैं न कहता था कि एक दिन खुल जाएंगे बंद किस्मत के ताले। मैं न कहता था कि एक दिन खुल जाएंगे बंद किस्मत के ताले। घर का दरवाज़ा खोलने भर से, घर का दरवाज़ा खोलने भर से हमारे पैरों पे गिर जाएंगे उजाले। मैं न कहता था कि एक दिन खुल जाएंगे बंद किस्मत के ताले। घर का दरवाज़ा खोलने भर से हमारे पैरों पे गिर जाएंगे उजाले। मैं न कहता था कि एक दिन हमारे हिस्से के चांद, तारे, सूरज, आसमां सब कुछ जमी पे आके खिलाएंगे निवाले। मैं न कहता था कि एक दिन हमारे हिस्से के चांद, तारे, सूरज, आसमां सब खुद जमी पे आके खिलाएंगे निवाले। और उस रोज़ तुम भी मेरी तारीफ़ों के कसीदे पढ़ोगे। और उस रोज़ तुम भी मेरी तारीफ़ के कसीदे पढ़ोगे, क्योंकि बहुत दिन तक नहीं रहते आँखों के जाले। मैं न कहता था कि एक दिन हमारे हिस्से के चाँद, तारे, सूरज, आसमां सब खुद जमी पे आके खिलाएंगे निवाले। और उस रोज़ तुम भी मेरी तारीफ़ के कसीदे पढ़ोगे, क्योंकि बहुत दिन तक नहीं रहते आँखों के जाले। मैं न कहता था कि एक दिन बूढ़े माँ बाप की दुआओं का असर होगा। मैं न कहता था कि एक दिन बूढ़े माँ बाप की दुआओं का असर होगा। यही जमी के खुदा हैं, मंदिरों में चाहे जितना जल चढ़ा ले। यही जमी के खुदा हैं, मंदिरों में चाहे जितना जल चढ़ा ले। माँ बाप खुश तो खुदा भी राजी होगा। माँ बाप खुश तो खुदा भी राजी होगा। इन मसीहों को औलाद ना घर से निकाले। इन मसीहों को औलाद ना घर से निकाले। तो मेरी ये रचना, क्योंकि हम लोग जिस तेज़ी के साथ में वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हम लोग अडॉप्ट करते जा रहे हैं, तो इस वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अडॉप्ट करने के चक्कर में हम अपने पारंपरिक मूल्यों को, संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। और संयुक्त परिवार तो अब ना के बराबर रह गए हैं। एकल परिवारों का चलन बढ़ गया है और एकल परिवारों के चलन की वजह से ही वह व्यक्ति या वो महिला जो कभी परिवार के मुखिया के रूप में परिवार की सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है, और जब वो पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उम्र दराज हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उसी के बच्चे उसी को वृद्धाश्रम जैसी जगहों पर छोड़कर चले आते हैं। और इतने स्वार्थी और इतने कठोर हो गए हैं कि उनकी वृद्धाश्रम में जब उनकी कभी तबीयत खराब होती है, उनका स्वास्थ्य खराब होता है, या इवन उनकी डेथ भी हो जाती है, तब भी उनके बच्चे सूचना मिलने पर भी वहाँ तक नहीं जाते हैं। तो ये रचना ऐसे बच्चों पर के लिए है, क्योंकि आज आप अपने माँ बाप के साथ ये कर रहे हो और आपको ये करता हुआ आपके बच्चे देख रहे हैं आपको। कल यही बच्चे आपके साथ ऐसा करेंगे। ये परंपरा बंद होनी चाहिए, ये चीज़ें रुकनी चाहिए, क्योंकि आपने जन्म के बाद ईश्वर को तो देखा नहीं है, लेकिन जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, आपकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की, आपके लिए तो वही ईश्वर होने चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे लोग
घर में माँ बाप को गालियाँ देंगे, वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे या उनकी बुराइयाँ करेंगे, और यही लोग चारों धाम तीर्थ यात्रा हर साल इस मंदिर उस मंदिर जाते हैं। आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, आप नर्क में ही जाएंगे। अगर आपके घर में आपने अपने माँ बाप को खुश नहीं रखा और आप दुनिया भर के मंदिरों में पत्थरों की पूजा करने जाते हो, मतलब जो जीते खुदा हैं, जिंदा ईश्वर है घर में माँ बाप, आप उनको नहीं उनकी देखभाल नहीं कर पाते हो और आप दुनिया भर के मंदिरों में पत्थरों की पूजा करने जाते हो, ईश्वर आपको मिलेगा? ईश्वर आपको नहीं मिलेगा आपका, और ना ही आपको सैल्वेशन यानी मोक्ष भी नहीं मिलेगा, आप नरक के अनुगामी होंगे। सो प्लीज़ मुझे सुनने वाले मेरे सारे जो दोस्त हैं, मेरी रिक्वेस्ट है उन सारे दोस्तों से कि अपने माँ बाप की देखभाल करें, क्योंकि ये एक ऐसे ईश्वर हैं कि इनके जब ये रहते हैं, बूढ़े होने पर भी जब ये रहते हैं तो इनकी अहमियत हमें समझ में नहीं आती, ये हमें बोझ लगते हैं। लेकिन जिस दिन ये नहीं रहते हैं उस दिन हमें इनकी अहमियत समझ में आती है, और फिर ना रहने पे इनकी याद में आंसू बहाने से अच्छा है कि इनके साथ रहते हुए इनकी प्रॉपर देखभाल की जाए और अपने बच्चों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाए, ताकि हमारे बच्चे भी हमारी सेवा उतनी ही तल्लीनता से करें जैसा हम इनके साथ करते हैं। तो इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा आप लोगों से। ठंड अपने चरम पर है, अपने आप को बचाइए और अपने सराउंडिंग में जो अगर ऐसे लोग मिलते हैं जिनको मदद की आवश्यकता है तो ज़रूर उनकी मदद करें, और मदद करने से आपका कुछ कम होता नहीं है। तो मिलते हैं अपनी किसी नई अगली रचना में, तब तक के लिए नमस्ते, अलविदा, जय हिंद।